यस, वेलकम टू 11th क्लास मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कंसेप्ट्स और एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है? जैसा कि हम नेम देख रहे हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी, there is no element if there is no element in the set. If there is no element in the set, then set is said to be empty set, null set और void सेट। इसके अदर नेम एम्प्टी सेट के अलावा नल सेट, NULL, नल सेट, void सेट, VOID, void सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है बता दिया है मैंने। इफ देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट, देन सेट इज सेड टू बी एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए या तो एक करली ब्रैकेट जिसमें देयर इज नो एलिमेंट, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसे डिनोट करते हैं। और अब इसके अलावा ऐसे डिनोट करते हैं, ये वाला फाई बोलते हैं इसे, PHI, फाई। करली ब्रैकेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये भी एम्प्टी सेट के लिए सिंबल है। और या फिर इसे बोलते हैं फाई भी एम्प्टी सेट का सिंबल है। तो एम्प्टी सेट क्या हुआ उसके बारे में हमारा क्लियर हो चुका है। इसके बाद आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट वो सभी सेट्स फाइनाइट होंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट। ए सेट इन विच देयर आर definite number of elements। A set in which there are definite number of elements is called finite set। Otherwise set is infinite। डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तब तो फाइनाइट सेट है, और अगर अदरवाइज मीन्स नॉट डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन इट इज इनफाइनाइट सेट। यहाँ पर ये बात समझ लेने की है कि एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जो होता है उसमें एम्प्टी सेट जो होता है उसे भी फाइनाइट सेट ही कहते हैं। इसके बाद आता है इक्वल सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी। याद करेंगे स्टूडेंट्स कि कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है सेट्स को। तो टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। इक्वल कब कहलाएंगे? आर इक्वल सेट्स इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is also
an element of set B each element of set A is also an element of set B and each element of B is also an element of A. A के सभी एलिमेंट्स सेट B में भी हों और B के सभी एलिमेंट्स सेट A में भी हों तो हम कहते हैं कि these two sets are equal. We write A equals to B. इन दोनों सेट्स को, अगर ये इक्वल सेट्स हैं तो हम A इक्वल टू B से लिखते हैं. A इक्वल टू B का मीनिंग जो है यहां पर ये हो गया है कि एग्जैक्टली एलिमेंट्स ऑफ A एंड B आर सेम. A के सभी एलिमेंट्स सेट B में भी मिल जाएं और B के सभी एलिमेंट्स सेट A में भी मिल जाएं तो हम कहते हैं कि सेट A एंड B आर इक्वल. It means exactly elements of set A and B are same. Then we say A equals to B. तो ये इसमें जो बेसिक कंसेप्ट थे एक्सरसाइज 1.2 के वो तो मैंने क्लियर कर दिए हैं और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर. तो क्वेश्चंस में मैं एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहा हूं. एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट. नल सेट मैंने बताया था, नल सेट NULL नल सेट कह दें और वॉइड सेट कह दें और एम्प्टी सेट कह दें. These three are same. नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट तीनों एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं हैं. हाँ, तो क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट. नल सेट के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? तो फर्स्ट पार्ट है इसका सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2. सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2. हम अच्छी तरह जानते हैं कि ओड नेचुरल नंबर्स जो होते हैं आर नॉट डिविजिबल बाई 2. देन इट इज क्लियर दैट देयर इज नो ओड नेचुरल नंबर. कोई भी ऐसा ओड नेचुरल नंबर नहीं है विच इज डिविजिबल बाई 2. तो हम इसके बारे में अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इक्वल्स टू एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट क्योंकि कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं लिखा जाएगा. ऐसा कोई ओड नेचुरल नंबर नहीं हो सकता जो 2 से डिविजिबल है. देन इट इज एम्प्टी सेट. सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. स्टूडेंट्स को शायद याद होगा कि प्राइम नंबर्स में इवन प्राइम नंबर इज ओनली 2. तो इसमें सिंगल एलिमेंट आ गया है 2
then it is singleton set but not an empty set. ये empty set नहीं है, not equal to 5. ये empty set नहीं है, मैंने बताया था ना empty set को दो तरह से डिनोट किया जा सकता है, तो नॉट इक्वल टू 5 मीन्स ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें सिंगल एलिमेंट आ चुका है. थर्ड है x such that x is a natural number x less than 5 and x more than 7. हम देख रहे हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर. x एक नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 अप टू इंफिनिटी. x लेस देन 5. x क्या है? एक ऐसा नेचुरल नंबर जो लेस देन 5 एंड मोर देन 7. ऐसा कोई नंबर हो नहीं सकता जो 5 से लेस तो हो बट साथ साथ 7 से मोर भी हो. अगर हम 5 से लेस लेते हैं नंबर 1 2 3 4 बट दीज नंबर्स आर नॉट मोर देन 7. 7 से बड़े नहीं हैं ये नंबर. इसलिए ऐसा कोई नहीं है नंबर, नेचुरल नंबर जो 5 से लेस भी हो और 7 से मोर भी हो. तो हम ये कहेंगे कोई एलिमेंट नहीं आया ऐसा, तो ये एम्प्टी सेट हो गया है. फोर्थ, इसको चाहें तो हम और 5 भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं. फोर्थ पार्ट है y such that y is a point, y is a point common to any two parallel lines, any two parallel lines. y such that, ये x such that के बजाय y such that, z such that का यूज भी कर सकते हैं हम. तो y such that, y is a point, y एक पॉइंट है. कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस. टू पैरेलल लाइंस हैं कोई, जैसे कि हम एक ये और एक ये दो लाइनें जो देख रहे हैं, ये दोनों लाइनें हम कंसीडर करें कि पैरेलल लाइंस हैं. तो दोनों पैरेलल लाइंस पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता. इस लाइन पर जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन पर पॉइंट नहीं हो सकते और जो इस लाइन पर पॉइंट्स हैं वो इस लाइन पर पॉइंट्स नहीं हो सकते. इट मीन्स देयर इज नो पॉइंट कॉमन. कोई पॉइंट कॉमन नहीं है टू एनी टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस में. इसलिए हम इसे एम्प्टी सेट कहेंगे. बात समझ में आ गई होगी कि दोनों लाइनें अगर होती इंटरसेक्टिंग लाइनें होती तो कॉमन पॉइंट आ जाता. इस लाइन पर भी ये पॉइंट है और इस लाइन पर भी ये पॉइंट है. अगर यहाँ पर कह दिया जाए y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस कहा जा रहा है, तब तो ऐसा कोई कॉमन पॉइंट नहीं है. और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस कह दिया जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में कॉमन पॉइंट आ जाएगा और कॉमन पॉइंट आ जाएगा, देन इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है. क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमने देखा कि हमने जो किया है क्वेश्चन नंबर 1 में वो तो ये था कि हमें पता लगाना था कि एम्प्टी सेट कौन से हैं और कौन से नहीं हैं. लेकिन अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जो देख रहे हैं वो रहेगा कौन से फाइनाइट सेट हैं
और कौन से इनफाइनाइट सेट हैं, हमें ये पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें इसमें फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट बताना है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का जैसा कि मैंने ऊपर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स को बता ही रखा है, ए सेट इन विच देयर आर डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर है किसी सेट में, देन इट इज फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। अब सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक ईयर में हम जानते हैं कि 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स हो गए हैं। इट मीन्स इसमें 12 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज डेफिनिट 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनिट है 12, देन दिस इज फाइनाइट सेट। इसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे विद 12 एलिमेंट्स। समझ में आ गया होगा कि सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक कोई भी पर्टिकुलर ईयर लें तो उसमें नंबर ऑफ मंथ्स इज 12, देन 12 एलिमेंट्स हो गए हैं इस सेट में, और 12 एलिमेंट्स हो गए हैं तो हम इसे फाइनाइट सेट कहेंगे। सेकंड है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं रहा, एक डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हुआ, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। थर्ड है 1 2 3 अप टू 99 100। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो सेट है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 100, 1 से लेकर काउंटिंग नंबर्स 2 3 और अप टू 100 है, तो इसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक टोटल नेचुरल नंबर्स इसमें लिखी गई हैं, तो फाइनाइट सेट हुआ विद 100 एलिमेंट्स। इसमें 1 से लेकर 100 तक एलिमेंट होंगे, तो 100 एलिमेंट्स हो गए हैं टोटल। फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो 100 से आगे 101 102 103 104 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो गया है, इसलिए इनफाइनाइट सेट होगा। फोर्थ जो है इसको मैंने तुम्हें समझा दिया है, वैसे इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि मोर देन 100 इंटीजर्स, तो 101 102 103 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी आएंगे। और लास्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। प्राइम नंबर्स जो होते हैं 2 से स्टार्ट होकर और 99 से कम जो प्राइम नंबर होंगे उनका एक डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा।
2 आ गया, फिर आगे 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया, 23 आ गया, 23 के बाद फिर 29 आ गया, 31 आ गया, 31 के बाद 37 आ गया। इस तरह से प्राइम नंबर्स जो जो हैं वो अगर हम लिखेंगे 99 से छोटे तो वो एक डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आएगा, इसलिए उसे हम फिफ्थ पार्ट को फाइनाइट सेट कहेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें वापस वही काम करने को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कि कोई फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है, इसी को चेक करना है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के लिए। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के लिए वही मेथड होगा, हमें देखना होगा डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स जरा सोचेंगे, सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जैसे कि हम अपने जनरली इसे एक्स एक्सिस कह देते हैं और इसे वाई एक्सिस कह देते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का सेट, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस हम एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और नीचे की तरफ में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। देन इट इज इनफाइनाइट सेट। समझ में आ गया होगा कि एक्स एक्सिस जो है इसके पैरेलल लाइंस का सेट, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ऊपर की तरफ भी बहुत सारी पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस, और नीचे की तरफ भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं। देन इट इज इनफाइनाइट सेट। सेकंड, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में ओनली 26 एलिमेंट्स होते हैं, तो 26 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए ये एक फाइनाइट सेट हो गया। फाइनाइट सेट विद 26 एलिमेंट्स इन इट। इसमें टोटल 26 एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है द सेट ऑफ नंबर्स which are multiple of 5. The set of numbers which are multiple of 5. Multiple of 5, 5, 10, 15, 20, 25. 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, 5 5 जा, इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे इसमें, तो इसलिए हम इसे कहेंगे इनफाइनाइट सेट। 5 के जो मल्टीपल्स हैं वो इनफाइनाइट नंबर में हो सकते हैं, इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। यहाँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा ढंग से सोचें। सेट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का सेट। अब नंबर ऑफ एनिमल्स की हम बात करें, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पर लिविंग एनिमल्स का नंबर जो है उसको हम फाइनाइट कहेंगे या फिर इनफाइनाइट कहेंगे।
स्टूडेंट्स को ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये नंबर मे बी सो लार्ज, ये जो नंबर है, नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ मे बी सो लार्ज बट काउंटेबल, मतलब उसका जो नंबर है वो काउंट किया जा सकता है, हो सकता है कितना भी बड़ा हो, इसलिए हम इसे इनफाइनाइट सेट नहीं कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। और लास्ट है फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन 0 0, जैसे कि ये ऑरिजिन है, इस ऑरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स का सेट। अब ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी तरह से वो पास हो सकते हैं, जैसे कि 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, इसी तरह से उस साइड में भी पास हो सकते हैं और बहुत सारे ऊपर की तरफ में भी हो सकते हैं यूँ, और नीचे की तरफ में भी हो सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन इज इनफाइनाइट, बहुत सारे सर्कल इधर और उधर इनफाइनाइट नंबर में पास हो सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे इट इज इनफाइनाइट सेट। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम जो देख रहे हैं, इसमें हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है इक्वल सेट्स के बारे में। हमें क्वेश्चन में 2 सेट्स इक्वल हैं या नहीं हैं ये क्लियर करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को मैं पहले बता चुका हूँ, 2 सेट्स A and B are equal if there are exactly same elements in both the sets। दोनों सेट्स में अगर सेम एलिमेंट्स हों, भले ही उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे कि मैं ये कहूँ एक सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 और दूसरा सेट B इक्वल्स टू 2 3 1, एक सेट में 1 2 3, दूसरे में 2 3 1, तो एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो गए दोनों में। 1 भी दोनों सेट्स में मिल रहा है, 2 भी दोनों सेट्स में मिल रहा है और 3 भी दोनों सेट्स में मिल रहा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि दीज 2 सेट्स आर इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्टेट वेदर A और B, A इक्वल टू B और नॉट, ये चेक करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका A इक्वल्स टू A B C D, B इक्वल्स टू, एक सेट A है जिसमें एलिमेंट्स हैं A B C D और दूसरा सेट B है जिसमें एलिमेंट्स हैं D C B A। These 2 sets are equal। Here A इक्वल्स टू B, क्योंकि A के जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल B में भी मिल रहे हैं। A ये रहा A, B ये रहा B, C ये रहा C, D ये रहा D। A के टोटल एलिमेंट्स B में भी मिल रहे हैं और B के टोटल एलिमेंट्स A में भी मिल रहे हैं। A और B दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, देन दीज 2 सेट्स आर इक्वल। हियर A इक्वल्स टू B। सेकंड है A में है A इक्वल्स टू 4 8 12 16, B इक्वल्स टू 8 4 16 18। अब हम यहाँ देखते हैं 4 दोनों सेट्स में है, 8 दोनों सेट्स में है, 12 A में है बट B में नहीं है। तो अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट मिल जाए जो सेट A में है B में नहीं है, या फिर B में है A में नहीं है,
तो फिर हम कहते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी, दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल, ए नॉट इक्वल टू बी बिकॉज 12 बिलोंग्स टू ए। 12 जो है ए को तो बिलोंग कर रहा है, ए का तो एक एलिमेंट है, बिकॉज 12 बिलोंग्स टू ए, बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बी में 12 बिलोंग नहीं कर रहा है। ऑल्सो 18 बिलोंग्स टू बी, और 18 जो है वो बी को तो बिलोंग कर रहा है और ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। ऑल्सो 18 बिलोंग्स टू बी एंड 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए और बी दोनों सेट्स में अगर सिंगल एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो एक सेट में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है, देन वी से दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल। थर्ड, A equals to 2, 4, 6, 8, 10. B equals to X such that X is a positive even integer and positive even integer and X less than equals to 10। अब हम यहाँ देखते हैं A रोस्टर फॉर्म में है 2, 4, 6, 8, 10 और B जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से उसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन रहा है, X इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 10 और 10 से लेस और 10 के इक्वल। तो फिर हम आराम से सोच सकते हैं कि इसकी बी सेट की जो रोस्टर फॉर्म है वो वही बन गई है 2, 4, 6, 8, 10, क्योंकि इवन इंटीजर्स थे तो 2, 4, 6, 8, 10 इवन इंटीजर्स हैं। ऑल्सो x लेस देन 10 होना चाहिए या इक्वल टू 10, तो इक्वल टू 10 तो ये हो गया और ये लेस देन 10 हो गए। नाउ वी सी दैट एलिमेंट्स ऑफ A and B are exactly same, then A equals to B, A equals to B। ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, A equals to X such that X is a multiple of 10, X is a मल्टीपल ऑफ 10 और दूसरी तरफ है B इक्वल्स टू X सच दैट X इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। X is positive even integer and X नो सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। B जो हमारा सेट है ये अलग है, तो B में लिखा है 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। तो और यहाँ हम X इज मल्टीपल ऑफ 10 जो है ये हमारा किस फॉर्म में गिवन है, इसे हम देख रहे हैं कि इसकी फॉर्म जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म है और इस सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हम कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में
तो x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल्स क्या होते हैं 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि x के मल्टीपल्स तो ये हैं, सेट A में तो ये एलिमेंट्स हैं, और सेट B में हम देख रहे हैं कि 10, 20, 30 ये तो हैं, बट 15, 25 नहीं मिल रहे हैं सेट A में। देन वी से A नॉट इक्वल्स टू B। A और B में दोनों में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स नहीं हैं, इसलिए ये नहीं है, हमारे A और B दोनों इक्वल सेट्स नहीं हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। इसमें इक्वल सेट्स हैं या नहीं हैं, बिल्कुल स्टूडेंट खुद कर लेंगे ट्राई। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 6 में सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ई, सेट एफ, सेट जी और सेट एच गिवन हैं। इन सभी सेट्स में हमको इक्वल सेट्स सेलेक्ट करने हैं। इक्वल सेट्स सेलेक्ट करने के लिए जैसे कि सेट ए में 2, 4, 8, 12 गिवन है। अब यही 2, 4, 8, 12 किसी और सेट में अगर हम देखेंगे तो नहीं मिल रहा है। इट मीन्स ए के इक्वल कोई सेट नहीं हुआ। सेट बी में हम देखते हैं बुक से, सेट बी में एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 वही एलिमेंट्स हम ध्यान से देखते हैं तो सेट डी में भी आगे मिल रहे हैं। सेट डी में ये एलिमेंट्स हैं 3, 1, 4, 2। इनका ऑर्डर चेंज है लेकिन सेम एलिमेंट्स जो सेट बी में हैं वही सेट डी में भी हैं। देन वी से सेट बी इक्वल टू सेट डी। और सी में जो एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12, 14 सी सेट में एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स कहीं और किसी सेट में नहीं मिल रहे हैं। सेट ई में दो एलिमेंट्स हैं -1, 1, और वही एलिमेंट्स सेट जी में भी मिल रहे हैं, ऑर्डर चेंज होकर 1 एंड -1। तो हम कहेंगे कि सेट ई इक्वल टू सेट जी। ई और जी दोनों इक्वल सेट्स हैं। सेट एफ में लिखा है 0A, जो और किसी सेट में नहीं है, तो एफ किसी के इक्वल नहीं है। सेट एच में लिखा है 0, 1, 0 और 1 और किसी सेट में 0, 1 नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 6 ही नहीं, एक्सरसाइज 1.2 पूरा कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स पीछे जो एक्सरसाइज 1.1 और भी कंप्लीट हो चुकी है और अब 1.2 भी कंप्लीट हो चुकी है, उन दोनों एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको स्टूडेंट खुद ठीक ढंग से उनको समझेंगे, और समझने के बाद उनको अपनी होमवर्क नोटबुक में भी नोट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं फिनिश होती है।